उत्तर प्रदेश में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसटीएफ ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लंबे समय से फर्जी शैक्षिक दस्तावेज तैयार कर लोगों को बेच रहा था। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से सैकड़ों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र और कई तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का है बल्कि शिक्षा व्यवस्था, नौकरी प्रणाली के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है और लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था। एसटीएफ सीओ सुधांशु शेखर के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और आजमगढ़ निवासी शशि प्रकाश राय उर्फ राजन शर्मा उर्फ सनी और मनीष कुमार राय के रूप में हुई। दोनों को आजमगढ़ के बरदह इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान जब तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि आरोपियों के पास से 217 फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन प्रमाण पत्र बरामद हुए। इसके अलावा 42 फर्जी मोहर, 5 सीपीयू, 2 पेन ड्राइव, 14 मोबाइल फोन, 10 रजिस्टर और 1 यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर भी बरामद किया गया। ये सभी सामान इस बात की ओर इशारा करते हैं यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था बल्कि एक संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत नेटवर्क था। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी शशि प्रकाश राय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह दिल्ली से बीएससी की पढ़ाई कर चुका है और काफी समय से इस अवैध कारोबार में शामिल था। उसने यह भी बताया कि वर्ष 2022 में जौनपुर में एक कॉल सेंटर खोला था जहां से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को संपर्क किया जाता था। ग्राहकों को भरोसा दिलाने के बाद उनसे पैसे ऐंठे जाते थे और फिर मनीष कुमार राय द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। यह पूरा नेटवर्क बेहद शातिर तरीके से काम करता था और लोगों को असली जैसा दिखने वाला प्रमाण पत्र देकर ठग लिया जाता था। इस गिरोह का काम करने का तरीका भी बेहद निराला था, फिर अजीबो गरीब था। ये लोग प्रति दस्तावेज 15 से 20 हजार रुपये तक वसूलते थे। तैयार किए गए फर्जी प्रमाण पत्र को कुरियर के माध्यम से ग्राहकों के पास भेजा जाता था ताकि किसी को शक न हो। सोशल मीडिया इस पूरे खेल का सबसे बड़ा माध्यम था। आरोपियों ने टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखे थे और व्हाट्सएप के जरिए सभी ग्राहकों से संपर्क बनाए रखते थे। यही नहीं, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही ऑर्डर लिए जाते थे और पेमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से लिए जाते थे। जांच में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पता चला कि गिरोह ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट बना ली थी। असली वेबसाइट www.upmsp.ed है, लेकिन गिरोह ने इनमें चालाकी दिखाते हुए .com की जगह डैश का इस्तेमाल किया और एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जो देखने में बिल्कुल असली लगती थी। जब भी कोई ग्राहक अपने दस्तावेज की सत्यता जांचना चाहता था तो उसे उस फर्जी वेबसाइट पर ले जाकर रोल नंबर डालकर दिखाया जाता था उसका प्रमाण पत्र असली है। इस तरह लोग आसानी से इसके झांसे में आने लगे। अब तक की जांच में यह सामने आया कि यह गिरोह पिछले 3 साल से सक्रिय था और पहले आगरा में इस तरह का फर्जीवाड़ा कर चुका था। पुलिस के अनुसार अब तक आरोपी 7,000 से अधिक फर्जी मार्कशीट और अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र बना चुके थे। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कई लोगों ने नौकरी में भी कर लिया था, जिससे पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी था। यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं था बल्कि यह उन लोगों के साथ भी अन्याय जो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते थे। एसटीएफ अब इन गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं इस मामले में प्रयागराज के साइबर थाने में पहले से ही मुकदमा पंजीकृत है और जांच को तेज कर दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है
कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन लोगों ने इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं वहीं अपराध के तरीके भी उतने ही हाईटेक हो गए हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी तरह के शॉर्टकट का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि फर्जी दस्तावेज न केवल कानूनी अपराध है बल्कि भविष्य में गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। इस पूरे मामले का निष्कर्ष बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ द्वारा फर्जी शैक्षिक दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश यह साफ संकेत देता है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अपराधी किस तरह सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी न केवल सरकारी व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती है बल्कि उन लाखों मेहनती छात्रों के साथ अन्याय भी है जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और 7 से 1000 से अधिक फर्जी दस्तावेज तैयार होना, इसका उपयोग नौकरी तक पाने में होना, यह दर्शाता है कि यह समस्या एक गिरोह तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। इस घटना ने यह भी उजागर कर दिया कि आम लोगों को डिजिटल सतर्कता की बहुत जरूरत है। जरूर उनको सतर्क रहना चाहिए। फर्जी वेबसाइट बनाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और उसके माध्यम से ठगी करना आम बात हो गई है। साइबर अपराध और अधिक संगठित और खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को किसी भी शॉर्टकट संदिग्ध ऑफर से बचना चाहिए और किसी भी दस्तावेज की सत्यता केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जांचनी चाहिए। साथ ही यह प्रशासन और शिक्षा बोर्ड के लिए भी एक चेतावनी है कि वे अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करें ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े पर समय रहते रोक लगाई जा सके। एसटीएफ की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों में डर पैदा होगा, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए निरंतर निगरानी, कड़ी कानूनी कार्रवाई और जन जागरूकता बेहद जरूरी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह समस्या केवल एक अपराध का खुलासा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। ईमानदारी और सही रास्ते से ही अस्थायी सफलता मिलती है, जबकि गलत तरीके से हासिल की गई उपलब्धियां कभी अस्थायी और टिकाऊ नहीं होती है, न कभी कानून के शिकंजे में एक नए दिन आ ही जाती हैं। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।